गौरी तृतीया गणगौर 21 मार्च शनिवार 2026 को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि प्रारंभ 21 मार्च 2026 को प्रातःकाल 2:30 से तृतीया तिथि समाप्त 21 मार्च 2026 को 11:56 तक। काल अंतर में एक समय चैत्र माह की शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के दिन माता पार्वती जी भगवान शिव से आज्ञा ग्रहण करके नदी में स्नान हेतु गई। स्नानोपरांत पार्वती जी ने बालू से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका विधि विधान से पूजन किया। पूजन के दौरान पार्वती जी ने बालू से निर्मित पदार्थों का ही भोग लगाया तथा उन्हीं में से 2 कणों का प्रसाद ग्रहण किया। अंत में प्रदक्षिणा आदि कर पूजन संपन्न किया। देवी पार्वती के श्रद्धा पूर्वक पूजन से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उस पार्थिव शिवलिंग में प्रकट हुए तथा माता पार्वती को वरदान देते हुए बोले, आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी एवं दीर्घायु होगा तथा सुखी जीवन व्यतीत कर अंत में मोक्ष गति को प्राप्त होगा। माता पार्वती को यह वर प्रदान कर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पार्थिव शिवलिंग पूजन संपन्न करते हुए लौटने में देवी पार्वती को बहुत विलंब हो गया। पार्वती जी नदी से लौटकर भगवान शिव के समक्ष आई। वहां देवऋषि नारद जी भी उपस्थित थे। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से उनके विलंब से आने का कारण पूछा। शिव जी के प्रश्न करने पर माता पार्वती ने कहा कि नदी के तट पर मुझे मेरे भाई भौजाई आदि कुटुंबी जन मिल गए थे। वह मुझसे दूध भात ग्रहण करने तथा विश्राम करने का हठ पूर्वक आग्रह करने लगे। उनका आग्रह स्वीकार कर मैं वहीं प्रसाद ग्रहण करके आ रही हूँ। भगवान शिव लीला करने हेतु कहते हैं कि मुझे भी दूध भात भोग ग्रहण करना है तथा शिवजी नदी के तट की ओर चल दिए। माता पार्वती मन ही मन भगवान भोलेनाथ शिवजी से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, यदि मैं आपकी अनन्य पतिव्रता हूँ तो इस समय मेरी लाज रख लीजिए। नाथ, मेरे वचनों की रक्षा कीजिए। प्रभु माता पार्वती मन ही मन इस अंतर्द्वंद में उलझी भगवान शिव के पीछे पीछे चल ही रही थी कि नदी के तट पर उन्हें विशाल एवं भव्य महल दिखाई दिया। महल में प्रवेश करने पर माता पार्वती के भाई भौजाई आदि सभी कुटुंब सहित वहां उपस्थित थे। उन सभी ने भगवान शिव का भव्य रूप से स्वागत सत्कार किया तथा नाना प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। उनकी आव भगत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 2 दिवस तक उस महल में निवास किया। तब तीसरे दिन माता पार्वती शिवजी से प्रस्थान करने हेतु आग्रह करने लगी, किंतु भगवान शिव अधिक समय उस महल में निवास करना चाहते थे। माता पार्वती ने अकेले ही वहां से प्रस्थान कर दिया। शिवजी भी देवऋषि नारद सहित पार्वती जी के पीछे पीछे चल दिए। चलते चलते बहुत दूर आ जाने पर भगवान शिव को अकस्मात स्मरण हुआ कि वह अपनी माला तो ससुराल में ही भूल आए हैं। यह सुनकर माता पार्वती जी तुरंत ही माला लेने के लिए जाने लगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें रोकते हुए देवऋषि नारद जी को माला लाने की आज्ञा दी। नारद जी ने नदी के तट पर पहुंचने के उपरांत देखा कि वहां पर तो कोई महल ही नहीं है, अपितु उस स्थान पर एक सघन वन है जिसमें नाना प्रकार के हिंसक पशु जीव जंतु आदि विचरण कर रहे हैं। यह भीषण दृश्य देखकर देवऋषि नारद अचरज में पड़ गए तथा विचार करने लगे कि कहीं वह किसी अन्य स्थान पर तो नहीं आ गए, किंतु भगवान शिव की लीला से उस स्थान पर भीषण बिजली कौंगी।
देवऋषि नारद को एक वृक्ष पर भगवान शिव की माला लटकी हुई दिखाई दी। देवऋषि उस माला को लेकर भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए तथा आश्चर्य पूर्वक संपूर्ण वृत्तांत शिव जी को कह सुनाया। देवऋषि नारद ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, यह आपकी कैसी विचित्र लीला है। उस स्थान पर ना तो वह भव्य महल है और ना ही माता पार्वती के कुटुंबी जन, अपितु वह स्थान तो हिंसक पशुओं से युक्त एक घनघोर वन में परिवर्तित हो चुका है। हे लीलाधर, कृपया मेरे आश्चर्य का निवारण करें। नारद जी को आश्चर्यचकित अवस्था में देख भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवऋषि, यह मेरा कार्य नहीं है, यह तो देवी पार्वती की मायावी लीला है जिसने आपको अचरज में डाल दिया है। देवी पार्वती अपनी पार्थिव शिवलिंग पूजन को गोपनीय रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सत्य छुपाया। भगवान शिव के वचनों को सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं किस योग्य हूँ, यह तो आपकी ही कृपा दृष्टि का ही फल है। भगवान शिव एवं देवी पार्वती की लीला को देखकर देवऋषि नारद बोले, हे माते जगत जननी, आप पतिव्रताओं में सर्वोच्च हैं। आपके पतिव्रत के प्रभाव से ही यह लीला संपन्न हुई है। सांसारिक स्त्रियों को आपके स्मरण मात्र से अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपसे ही समस्त सिद्धियां उत्पन्न होती हैं तथा आप में ही विलीन हो जाती हैं। आपके लिए यह लीला रचना क्षण भर का ही कार्य है। श्री नारद जी ने कहा, गुप्त पूजन साधारण पूजन से अधिक फलदायी एवं प्रभावशाली होता है। हे देवी, मैं यह आशीष प्रदान करता हूँ कि जो भी स्त्रियां गुप्त रूप से पति की पूजा अर्चना करके उनके निमित्त मंगल कामना करेंगी, भगवान शिव की कृपा से उन्हें दीर्घायु एवं उत्तम पति पुत्रादि की प्राप्ति होगी।